हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। ये प्रेरणादायक कहानी हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए या स्वस्थ मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। यही छोटी छोटी जो सीख भरी कहानियाँ होती हैं, शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं, वो हमारे रास्ते में रुकावट न बन के बल्कि रुकावट को कम कर देती हैं या ख़त्म कर देती हैं और हमको एक सही मार्ग निर्देशन हमारा करती हैं। तो आज मैंने एक कहानी सोची है जिसका शीर्षक है धन्यवाद भगवान या थैंक यू भगवान। कभी कभी क्या होता है कि अज्ञानवश, अज्ञानता से या फिर अपने मद में ही हो तो हम ना अपने जैसे नीचे, अपने से नीचे वालों को है या कैसे पद में, चाहे जाति में, कैसे भी हम उनको थैंक यू नहीं बोलते हैं या उतनी सराहना नहीं करते हैं। तो इसी पर एक आधारित है कि हम क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ये धन्यवाद तो भगवान धन्यवाद या हमारे संगी साथी धन्यवाद। तो चलिए, तो एक ऑफिस था लंबा चौड़ा, उसमें एक अमीर आदमी जो उसका संचालन करता था और वो अमीर आदमी काम के बोझ से और मीटिंग भी चल रही थी, अनमना सा था, खिन्न सा था और लग रहा था गुस्सा जैसे उसके चेहरे पर आ रहा होगा। तभी बात करते करते राह में चलता हुआ अपने शीशे से उसने देखा, खिड़की से, कि एक भिखारी आदमी जा रहा है। फ़ौरन उसका मूड बदल गया, एकदम बदल गया। सोचने लगा कि हे भगवान, थैंक यू भगवान, मैं भिखारी नहीं हूँ। थोड़ी थोड़ी चिंता और ये टेंशन तो होता ही रहता है भाई, इतना बड़ा काम संभालने को मिला है मुझे, तो थोड़ी बहुत तो होती ही है, लेकिन अच्छा है कि मैं भिखारी नहीं हूँ। हो गया, सोच लिया उसने। अब भिखारी जो कि थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो उसको एक पागल दिखा। तो भिखारी ने क्या किया, थैंक यू भगवान कि मैं भिखारी हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि इसकी तैसे हरकत कर रहा और भिखारी तो तब भी कुछ कपड़े अच्छे पहना था, भिखारी तो अरे वो मैं पागल तो बिल्कुल ही फटे चिथड़े, मतलब चिथड़ा ही उसने डाल रखा था, मैला कुचैला, बाल भी उलझे, ऐसा लग रहा था कि महीनों से वो नहाया नहीं है और इस तरीके से। तो भिखारी ने कहा थैंक यू प्रभु भगवान कि मैं पागल नहीं हूँ। खैर, पागल जब आगे चला तो उसको एक एम्बुलेंस मिली। तो पागल ने भी कहा कि मैं पागल ही तो हूँ लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ। अच्छा हुआ भगवान, थैंक यू भगवान कि आपने मुझे बीमार नहीं किया। ठीक है, अब क्या हुआ, वो बीमार आदमी हॉस्पिटल पहुँचा, तबीयत खराब थी उसकी। तो देखा कि एक दो लोग हैं वो बगल के उसमें बेड पे मृत पाए गए और उनको उठाने के लिए परिजन जो है तैयार थे और रो रहे थे, चीख रहे थे। एकदम से घबरा गया, बोला थैंक यू भगवान कि मैं बीमार हूँ, मैं कम से कम मरा नहीं हूँ। तो ये कहानी है। तो क्या है कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी हम जैसे काम करने वाले हैं या छोटे जाति वाले हैं, वो हमारी सेवा भी करेंगे, शुश्रूषा भी करेंगे, तो हम सोचते हैं कि ये तो हमसे छोटा है, हमको नहीं बोलना चाहिए। या फिर हम भगवान का रोज़ कहाँ करते, पर देखिए प्रकृति ने हमें या पर्यावरण ने हमें कितनी चीज़ें दी हैं, जल, वायु, आकाश, समुद्र, नदियाँ, खनिज, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, तारे, सब कुछ तो हमारे परिवेश में है और सभी की यूटिलिटी हमारे लिए, हवा और पानी तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रकृति का वातावरण हमको अच्छा बनाता है, सुकून देता है, संतोष देता है। हम देख करके प्रसन्न होते हैं, हरियाली को देख करके, चारों तरफ फूल पौधे क्या है, सब वनस्पति है, खनिज है, सब कुछ हमारे ईश्वर ने ही तो दिया, प्रकृति ने ही तो दिया है। हमारे इसमें खनिज हैं जिसका कि आयात निर्यात किया जाता है। तो हम कम से कम धन्यवाद, क्योंकि हम उसको यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ को। तो आपको भी कृतज्ञ हो करके भगवान का, प्रकृति का धन्यवाद बोलना चाहिए। और देखिए, 3 चीज़ आप यदि आप गए हों तो आपको पता चलेगा कि क्या जीवन है। यानी 3 जगह आप एक बार जा करके देखिए। वैसे ईश्वर करे, किसी को ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कभी ना कभी किसी की वजह से ही आप बीमार ना पड़े, कोई और है उसी वजह से। ये चीज़ है, एक हॉस्पिटल और दूसरा है जेल और तीसरा है शमशान। जब आप हॉस्पिटल में होते हैं
तो आपको चारों तरफ रोगी, चीख पुकार ये सब मिलती है। तो आप कहते हैं कि ओह थैंक यू भगवान, मुझे तुमने बीमार नहीं किया, कुदरत ने मुझे बीमार नहीं किया, मैं ठीक ठाक हूँ। इसी तरीके से जब जेल से वापस आते हैं या कोई छूटता है, आपका मित्र है, सगे संबंधी, पड़ोसी हैं या कोई भी हो, तो वो कहता है कि अरे वाह, आज़ादी क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और तीसरा, शमशान में यदि आपको कहीं जाने को किसी को मौका मिला है तो कहता वो लाइफ कितनी प्रेशस है, मरा हुआ इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो क्या बोलेगा थैंक यू। जैसे हॉस्पिटल में उस बीमार आदमी ने देखा कि तो मृत है, तो मृत तो किसी को धन्यवाद बोल ही नहीं सकता, वो तो बिल्कुल मिट्टी के समान है, तो कोई मिट्टी पत्थर कोई थोड़ी बोलेंगे। इसी तरीके से यदि जीवित हैं, यदि रोगी नहीं हैं, यदि अन्य कोई और कारण नहीं है, तो आप एक बार प्रकृति को और ईश्वर को धन्यवाद बोल करके देखिए। और इन तीन चीज़ यदि हॉस्पिटल, जेल और शमशान गए हुए हैं तो आपको जीवन की महत्ता पता चलेगी। उस जीवन का प्रेशस जो जीवन हमको दिया है ईश्वर ने, उसके प्रति आप उनसे कृतज्ञ हो, आप उनका सम्मान करें, आप उनको धन्यवाद बोल करके अपने कर्ज को चुका सकते हैं। मेरा संदेश यही पहुंचाना होता है। आज भी मैंने यही पहुंचाया कहानी के माध्यम से। तो मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय, थैंक यू।